राजसी नगरी के सुनहरे आंगन में एक ऐसी राजकुमारी रहती थी जिनका नाम बनो था। बनो अपनी खूबसूरती और अभिमान के लिए मशहूर थी। उनके राजसी ठाट बाट के सामने कोई भी व्यक्ति अपनी असलियत नहीं दिखा पाता था। जैसे ही बनो अपनी शाही सवारी पर सड़कों पर निकल पड़ती थी, आम लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप जाते थे, क्योंकि उनकी एक नज़र में ही अनादर का परिणाम भयानक हो सकता था। उनके पिता, जो कि राजा थे, ने उन्हें एकमात्र वारिस के रूप में पाला था, जिससे बनो की अहमियत और भी बढ़ जाती थी। एक दिन जब बनो अपने राजसी वाहन में सड़कों से गुजर रही थी, एक वृद्ध मछुआरा गलती से उनके रास्ते पर आ गया। मछुआरे का उद्देश्य केवल अपने दैनिक काम के सिलसिले में सड़कों से गुजरना था, लेकिन उस दिन भाग्य ने उसकी मुठभेड़ बनो के प्रहार से टक्कर दी। राजकुमारी के आदेश पर उनके पहरेदार तुरंत उस वृद्ध मछुआरे पर हमला कर दिए। अनजाने में ही मछुआरे को उसकी आंखों से अंधा कर दिया गया। यह अन्याय इतना कठोर था कि आसपास के लोग चुपचाप देख ही रहे थे, परंतु उनमें से किसी ने भी साहस नहीं किया। तभी एक युवा साहसी व्यक्ति की उपस्थिति हुई जिसने इस अन्याय को अपनी आंखों से देखा। वह युवा, जिसका दिल दया और न्याय के लिए धड़क रहा था, ने मन ही मन ठान लिया कि इस अभिमानी राजकुमारी को उसका अभिमान दिखाने का उचित सबक दिया जाएगा। उसने सोचा कि अगर बनो को उनके कर्मों की सच्चाई का एहसास हो जाए तो वह अपने अहंकार को त्याग देंगी और असली शक्ति की परिभाषा समझ पाएंगी। उस रात जब राजमहल गहरी नीरवता में डूबा हुआ था, वह युवा चुपके से राजमहल में घुस आया। उसने शहजादी के खजाने से एक अनमोल रत्न चुराया, जिसे वह न्याय के प्रतीक के रूप में उपयोग करना चाहता था। अगली सुबह युवा ने रत्न लेकर सीधे राजा के दरबार में प्रवेश किया और स्पष्टता से कहा कि यह रत्न उस वृद्ध मछुआरे का है, जिस पर बनो के पहरेदारों ने अत्याचार किया था। उसने राजा से न्याय की मांग की, ये बताते हुए कि यदि अत्याचार बर्दाश्त किया जाएगा तो भविष्य में और भी अन्याय होगा। राजा अपनी बेटी के सम्मान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे और इस अपमान से आहत होकर उन्होंने युवा को तुरंत जेल में बंद करवा दिया। हालांकि युवा की आंखों में संतोष की चमक थी। उसे विश्वास था कि उसके इस कदम से बनो के अंदर छिपे हुए अहंकार और अन्यायपूर्ण व्यवहार का अंत जरूर हो जाएगा। युवा का मन इस योजना में पूरी तरह लगा हुआ था। समय बीतता गया और बनो का शाही अहंकार और भी गहरा होता चला गया। वह अपने आप को सर्वोच्च मानने लगी थी और अपने अत्याचारों में और भी कटु हो गई थी। इसी दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक विषैला सांप अचानक राजमहल के प्रांगण में प्रकट हुआ। बनो, जो हमेशा अपने आप में मग्न रहती थी, उस सांप के पास आ गई। परंतु भाग्य का खेल कुछ ऐसा था कि उस सांप ने बनो पर काट लिया। उसकी दर्दनाक चीख से पूरा महल गूंज उठा, परंतु असल में एक क्षण बनो के जीवन में बदलाव का आरंभ था। जैसे ही बनो की हालत बिगड़ने लगी, जेल में बंद युवा ने अपनी विशेष योजना पर अमल करने का अवसर देखा। उसने स्वयं को सांप के रूप में भेष धारण किया और महल तक पहुंचा। धीरे धीरे वह बनो के पास पहुंचा और उसके द्वारा प्राप्त विष को कुशलता से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रक्रिया के पश्चात बनो फिर से जीवन की ओर लौट आई। इस असाधारण अनुभव ने उनके अंदर के अहंकार को धीरे धीरे पिघला दिया और उन्हें सच्ची विनम्रता का पाठ पढ़ा दिया। उस दिन के बाद बनो के दिल में एक नया आत्मबोध जागृत हुआ। उन्होंने महसूस किया कि असली शक्ति किसी राजसी पद या खजाने में नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता, दया और नैतिकता में निहित है। युवा ने उन्हें ये सिखाया कि सम्मान और महानता का मापदंड केवल बाहरी शान और शौकत से नहीं, बल्कि अंदरूनी गुणों और करुणा से तय होता है। समय के साथ बनो और उस साहसी युवा के बीच मतभेदों का सेतु टूट गया और दोनों के बीच एक नई समझदारी की शुरुआत हुई। राजमहल में अब शांति और न्याय की नई हवा बहने लगी थी। राजा ने भी युवा की सूझबूझ और न्यायप्रियता की सराहना की और उन्होंने महसूस किया कि यदि उनकी बेटी इस नए दृष्टिकोण को अपनाएंगी तो राज्य में स्थायी शांति और समृद्धि आएगी। इस प्रकार बनो की कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में अहंकार के स्थान पर विनम्रता और करुणा का होना कितना महत्वपूर्ण